हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं वो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप वहां पर जाके सीक्वेंस एंड सीरीज के वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ये वाले लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उसको कैसे सोल्व करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म। हमें क्या फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं ऑफ सीक्वेंस हुज एन टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे तो आपको पहले तो क्वेश्चन आए तो आपको किस किस बात को नोटिस करना है। तो पहले तो ये कितने टर्म हमें लिखने हैं, उसके बाद सीक्वेंस के लिखने हैं या सीरीज के लिखने हैं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद एन हमें जो टर्म दिया है वो कौन से नंबर का है, nth नंबर का टर्म है तो ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 2 दिया गया होगा आपको, या फिर डायरेक्ट ही आपको बोल सकते हैं कि एन टर्म इज एन इंटू एन प्लस 2 है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या दिया है एन इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे हमें सबसे पहले कितने टर्म ढूंढने हैं 5 टर्म। टर्म किसे कहते हैं वो हमने इसके आगे वाले लेक्चर में देखा था, तो वो अगर आपको पता नहीं है तो वो आगे वाला लेक्चर आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे टोटल 5 टर्म ढूंढने को बोला गया है, वो भी कौन से फर्स्ट 5 टर्म। तो वो किस प्रकार से ढूंढते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए एन दिया गया है और हमें पता है जो यहाँ पे जो नंबर होता है ये वाला जो नंबर वो कौन सा होता है, नेचुरल नंबर होता है। ये वाला जो नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर होता है और हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 वो सब होते हैं। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है 1, उसके बाद 2। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें A1 ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2 ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद A3 A4 एंड A5 ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हमें मिलेगा A1। तो ये जो टर्म है वहां पे सिंपल से आपको n की जगह पे 1 लिखना है। तो क्या मिलेगा A1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने 1 इंटू 1 प्लस 2 लिखा और उसका कैलकुलेशन किया तो हमें आंसर मिला 3। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा 3, उसको हम A1 से भी डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म कौन सा होगा, उसके लिए हमें n इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा तो हमें वैल्यू मिलेगी A2। तो उसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2। तो उसका आंसर आएगा 8। अब वैसे ही n इक्वल टू 3 4 एंड 5 रखोगे आपको तो A3 A4 एंड A5 मिलेगा। आपको सिंपल से A3 के लिए क्या करना है n इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देना है। तो क्या आएगा A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। वैसे ही आप A4 एंड A5 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म थे वो कौन से हो गए 3 8। ये जो आंसर आए हमें फर्स्ट टर्म A1 3 8 15 24 एंड 35 हमारे रिक्वायर्ड टर्म है। यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 टर्म की जगह पे अगर फर्स्ट 6 7 या कोई भी 8 टर्म पूछा होता तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो कि ए हमें फर्स्ट 8 टर्म पूछे तो आपको A6 A7 और A8 भी निकालने पड़ते हैं। तो आपको जितने भी टर्म पूछे गए हो उतने आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि इसके आगे मैं लेक्चर में बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे कौन सी गलती करते हैं कि जिसकी वजह से उसका प्रोसेस सही होता है, जो कैलकुलेशन की है वो भी सही है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसके मार्क्स जा सकते हैं। तो आप इसके आगे वाले लेक्चर पूरा देखना, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे गलती करते हैं तो आप वो गलती को हटा सकते हो। इसलिए आप ये लेक्चर पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस whose n term is given by an is equal to n upon n plus 1। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट 5 टर्म ही ढूंढने हैं।
जिसका n टर्म है वो an इज इक्वल टू n प्लस 1 है, और वो हमें फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस के ढूंढने हैं। तो इसके आगे वाले लेक्चर में हमने जिस तरीके से ढूंढा वही तरीके से यहाँ पर भी करना है, लेकिन सिर्फ चेंज इतना है कि an वहां पे अलग था और यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें a1 मिलेगा, और उसका आंसर आएगा 1/1 प्लस 1, क्योंकि n यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे भी 1 आएगा, तो हमें आंसर मिला 1/2। अब हम n इक्वल टू 2 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a2 सेकंड नंबर का टर्म, उसमें क्या आएगा, ये यहाँ पे ऊपर n है उसकी जगह पे 2 और नीचे भी n प्लस 1 है उसकी जगह पे 2 प्लस 1 आएगा। तो आंसर क्या है, 2/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली आप n इक्वल टू 3, 4 एंड 5 रखें तो आपको a3, a4 एंड a5 मिलते जाएंगे। उसकी वैल्यू 3/4, 4/5 एंड 5/6 होगी। तो हमें जो रिक्वायर्ड टर्म थे वो कौन कौन से है, 1/2 फर्स्ट टर्म, 2/3 सेकंड टर्म, 3/4 थर्ड टर्म, 4/5 फिफ्थ टर्म और 5/6 फिफ्थ नंबर का टर्म होगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 टर्म पूछे गए थे सीक्वेंस के, तो वो हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the first 5 term of sequence whose n term is given by an is equal to -1 raised to n minus 1 into 5 raised to n plus 1। तो यहाँ पे है क्वेश्चन वही तरीके से, लेकिन सिर्फ an है वो थोड़ा अलग फॉर्म में है। यहाँ पे -1 की भी पावर में है और 5 की भी पावर में n आ रहा है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि माइनस की अगर इवन पावर होगी तो -1 की इवन पावर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर -1 की ओड पावर होगी लाइक -1 की 3 पावर 5 पावर होगी तो -1 की ओड पावर इज इक्वल टू -1 ही आएगा। तो वो आप कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना। यहाँ पे an क्या है, -1 रेज़ टू n minus 1 इंटू 5 रेज़ टू n plus 1 है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो हमें a1 मिलेगा, और -1 रेज़ टू n की जगह पे क्या है 1, तो 1 minus 1 इंटू 5 रेज़ टू 1 plus 1 आएगा। यहाँ पे n plus 1 है तो 1 plus 1 आएगा। तो यहाँ से -1 की 0 पावर, तो किसी की भी 0 पावर क्या होती है 1, तो इसका आंसर 1 आया हमें। और 5 रेज़ टू 2 तो उसका आंसर आएगा 25। तो यहाँ पे क्या आया, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 मिल गया। उसी प्रकार से हम n इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो n की जगह पे 2 लिखेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा, a2 मिलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये n है उसकी जगह पे आपको 2 लिखना है और यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है। तो -1 की 2 - 1 पावर इंटू 5 रेज़ टू 2 प्लस 1, तो -1 की 1 पावर बचेगी और यहाँ पे 5 की 3 पावर और -1 की ओड पावर है तो उसका आंसर आएगा -1 एंड 5 की 3 पावर इज इक्वल टू 125 होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -125। सिमिलरली आप n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5 रखोगे तो आपको a3, a4 एंड a5 मिलेगा, और उसका आंसर है 625 -3125 एंड 15625 है। तो हमें जो रिक्वायर्ड टर्म थे उसका आंसर मिल गया हमें। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा अलग ट्विस्ट करके आपको पूछे और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो किस प्रकार से गलती करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमें an इज इक्वल टू -1 रेज़ टू n - 1 इंटू 5 रेज़ टू n प्लस दिया गया है। वो कौन सा टर्म है, हमारा nth नंबर का टर्म है, और हमें फर्स्ट 5 टर्म ढूंढने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पूछा है फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो पुराने वाले क्वेश्चन पे भी फर्स्ट 5 टर्म ही पूछे थे, वहां पे n टर्म था वो गिवन बाय ये था, वहां पे nth टर्म हमें ये वाला मिलता था, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 नंबर का टर्म है वो डिफाइन किया है -1 रेज़ टू n - 1 इंटू 5 रेज़ टू n प्लस 1। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो हमें पता है फर्स्ट 5 टर्म कौन से होते हैं, a1,
A2, A3, A4 एंड A5। तो हमें A1 निकालना है। यहाँ पे कौन सा निकालना है? A1। तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो सफिक्स है n+1, तो हमें क्या करना पड़ेगा? n+1 इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। क्या? n+1 इज इक्वल टू 1। तो उसके ऊपर से हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो सबसे पहले हमें n इक्वल टू 0 रखना है। तो हमें n इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो हमें मिलेगा A1, और A1 हमारा फर्स्ट टर्म है। आपने इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो n इक्वल टू 0 रखोगे तो n+1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो हमें A1 चाहिए, इसके लिए हम n इक्वल टू 0 रखते हैं। तो n इक्वल टू 0 रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल से n की जगह पे 0 रखना है, और बाकी तो वही प्रोसेस है जो आप पीछे कर रहे हो। लेकिन याद रखना है कि n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, ना कि n इक्वल टू 1। क्योंकि आप n इक्वल टू 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा? A2 आएगा, जो हमारा सेकंड नंबर का टर्म होगा। फर्स्ट नंबर का टर्म क्या होगा? A1 होगा। A2 हमारा सेकंड नंबर का टर्म है। तो वही n इक्वल टू 0 रखोगे, n इक्वल टू 1, उसके बाद n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4 एंड 5 रखोगे। यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको A3 मिलेगा, n इक्वल टू 3 रखोगे तब A4 मिलेगा, और n इक्वल टू 3 रखोगे तो आपको A5 मिलेगा। यहाँ पे मैंने A6 भी ढूंढा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर n इक्वल टू 5 रखते हैं तो हमें 6 नंबर का टर्म मिलता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो करना कितना है? आपको यहाँ तक का क्वेश्चन लिखना है, A5 ढूंढना है, और डायरेक्ट ये स्टेप लिख देना है। ये जो बीच वाला स्टेप है वो आपको लिखना नहीं है, ये वाला, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि A6 होगा। अगर n इक्वल टू 5 लिखोगे तो A6 मिलेगा आपको, जो 6 नंबर का टर्म होगा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट 6 टर्म लिखो, तो आपको ये वाला आएगा। शायद अभी तक आपको जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर से देखो, या फिर आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस whose n term is given by। हमें an दिया है n² अपॉन 2n। हमें क्या पूछा है कि A7 ढूंढना है, तो हमें सिंपल से an है, उसकी जगह पे हमें A7 चाहिए। तो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 7। तो हम क्या करेंगे? n की जगह पे 7 लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? A7 इज इक्वल टू n² है तो उसकी जगह पे 7 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2n है तो उसकी जगह पे 2⁷। तो आप 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 2⁷ इज इक्वल टू 128 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an अगर हमें n इंटू n-2 डिवाइड बाई n+3 दिया गया है, और हमें पूछा है कि A20 ढूंढना है आपको, तो हम किस प्रकार से ढूंढ सकते हो? तो आप ये दोनों को कंपेयर करो तो हमें क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 20। तो अगर हमें A20 ढूंढना है तो हमें n इक्वल टू 20 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले n इक्वल टू 20, तो हमें क्या मिलेगा? 20 इंटू 20-2 डिवाइड बाई 20+3। तो 20 एज इट इज, और 20-2 कितना होगा? 18, डिवाइड बाई 20+3 इज इक्वल टू 23 होगा। यहाँ से ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 360 मिलेगा, डिवाइड बाई 23 एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस गिवन बिलो एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज A1 इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 3 टाइम्स an-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। यहाँ पे तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन दिया क्या है। कि क्वेश्चन में हमें ढूंढना है फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे ये जो an, A1 और an को मिलाकर आपको एक सीक्वेंस डिफाइन की गई है। हमने एक फिबोनाची सीक्वेंस देखी थी, उसमें भी वही रिकरेंस रिलेशन का यूज करके आपने सीक्वेंस जनरेट की थी।
वही प्रकार से यहाँ पे भी एक आपको सीक्वेंस दिख रही है। और पहले तो सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं और उसके बाद जो ये सीक्वेंस के टर्म के करस्पोंडेंस जो सीरीज मिलेगी वो हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सीक्वेंस ढूंढनी है। यहाँ पे an इज इक्वल टू 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2 दिया गया है। तो सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 3 है, फर्स्ट टर्म तो हमें आसानी से मिल गया क्योंकि डायरेक्ट ही दिया गया है। अब हम ये वाले इक्वेशन में n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a2 माइनस 1 प्लस 2। तो उसका आंसर क्या आएगा, 3a1 प्लस 2। तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 इंटू ये ब्रैकेट में 3 कौन सा है, a1 की वैल्यू है, प्लस 2। सिंपल से आपको कैलकुलेट करके आंसर लिख देना है। उसी प्रकार से आप n इक्वल टू 3 लिखोगे तो हमें क्या मिलेगा, a3 प्लस इज इक्वल टू 3 टाइम्स a3 माइनस 1 प्लस 2। तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 टाइम्स a2 प्लस 2। तो a2 की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे निकाली तो उसकी वैल्यू आ रही थी a2 इज इक्वल टू 11। तो सिंपल से a2 की जगह पे 11 लिखना है। तो 3 टाइम्स 11 प्लस 2, तो उसका आंसर आया 35। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी एक वैल्यू गलत निकाली है, मान लो कि a2 की वैल्यू गलत है, तो ये आपका आंसर गलत होगा। 11 की जगह पे आपका कोई और आंसर आएगा। तो उसके करस्पोंडेंस जो a3 निकालोगे उसमें भी a2 का यूज किया है आपने, तो वहां पर भी आपका आंसर गलत आएगा, a3 भी। a4 निकालते हो तो उसमें आप a3 का यूज होगा, तो वो आंसर भी गलत आएगा। यानी आपने एक आंसर गलत लिखा तो उसके पीछे जितने भी आंसर आएंगे उसके ऊपर से, वो सारे आंसर गलत हो गए। तो आप ध्यान से ये वाले क्वेश्चन करना क्योंकि ये रिकरेंस रिलेशन का यूज करके आपने ये सीक्वेंस जनरेट की है। तो जो भी अगर एक आंसर गलत होगा तो उसके बाद वाला उसके पीछे वाला सारे आंसर आपको एक गलत आएंगे। तो हमने a3 तक निकाला था, तो a4 भी सिंपल वही तरीके से निकालना है, सिर्फ n की वैल्यू 4 लिखनी है। तो 3a4 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आएगा 3a3 प्लस 2। a3 की वैल्यू थी 35, तो वो सिंपल से यहाँ पे रख दी, तो क्या आया 3 टाइम्स 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। वही तरीके से a5 भी आप निकाल सकते हो। तो हमें जो पूछा था फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो वो क्या होगा, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म 35, बाद में 107 एंड 3 2 3। अब हमें पूछा है कि ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। ये जो सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डेंस हमें सीरीज भी ढूंढनी है। तो आपको पता होगा कि सीक्वेंस के करस्पॉन्डेंस सीरीज किस प्रकार से हम निकालते थे। सीक्वेंस के जो टर्म है वहां पे कोमा आ रहे थे, कोमा की जगह पे हमें सिंपल से प्लस की साइन लगानी है। तो 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डॉट। ये 3 डॉट का मीनिंग है कि ये जो सीरीज है वो आगे भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिबोनाची सीक्वेंस आपने पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि फिबोनाची सीक्वेंस किस प्रकार से जनरेट की जाती है। यहाँ पे तो आपको दिया गया है कि a1 और a2 इज इक्वल टू 1 है और an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। उसका मीनिंग है कि an है वो उसके पीछे वाले जो दो टर्म हो गए, नेमली an माइनस 1 एंड an माइनस 2, वो दोनों का सम करके बनाया गया है। तो आप ये फिबोनाची जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार से जनरेट हो रही है उसका फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। यहाँ पर तो आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ना भी दे तो भी आपको फिबोनाची सीक्वेंस याद होनी चाहिए। यहाँ पे अब पूछा क्या है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है वो ये तरीके से डिफाइन होती है। तो फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, अगर n की वैल्यू 1 लिखते हो तो क्या मिलेगा,
A1 प्लस 1 डिवाइड बाई A1। तो A1 प्लस 1 कितना होता है A2। तो A2 डिवाइड बाई A1 ढूंढना है। वैसे ही आप n की वैल्यू 2 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा A3 प्लस A2। उसी तरीके से आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको A4 डिवाइड बाई A3 ढूंढना है। n इक्वल टू 4 रखोगे तो A5 डिवाइड बाई A4 ढूंढना है। और n की वैल्यू 5 रखोगे तो आपको A6 डिवाइड बाई A5 ढूंढना है। तो एक्चुअली ये डिवाइड तो बाद में ढूंढेंगे, उसके पहले हमें A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 तक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ये जो यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है an प्लस 1 डिवाइड बाई an, उसमें हमें अगर n इक्वल टू 1 to 5 वैल्यू ढूंढनी है ये फॉर्म की, तो आपको सबसे पहले A1, A2 एंड अप टू A6 की वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे तो दिया गया है कि A1 इक्वल टू 1 है और A2 इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले दो टर्म तो मिल गए हमें। अब an इक्वल टू 3 लिखोगे तो हमें क्या मिलेगा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। तो उसका आंसर आएगा A2 प्लस A1। यहाँ पे A2 की वैल्यू भी 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है। तो क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। n इक्वल टू 4 लिखोगे तो A4 मिलेगा। उसका फॉर्मूला की मदद से क्या मीनिंग है A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2। तो A3 प्लस A2। तो A3 की वैल्यू क्या है 2, हमने ऊपर ही अभी निकाली, और A2 की वैल्यू है 1। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली n इक्वल टू 5 लिखोगे तो हमें A5 मिलेगा और उसका आंसर आता है 5। और A6 ढूंढोगे तो उसका आंसर आएगा 8। यहाँ पर भी आप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही रिकरेंस रिलेशन से ही ये जनरेट कर रहे हो सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी अगर एक टर्म गलत होगा, A3 आपने गलत लिखा है तो यहाँ पर भी A3 का यूज होता है, तो ये आंसर गलत आएगा। तो उसके ऊपर से A4 की वैल्यू गलत होगी। उसके बाद A5 में भी A4 यूज करते हो तो वो भी गलत आएगा। नीचे वाला भी क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो आपकी जो सीक्वेंस ओरिजिनल जो मिलनी चाहिए उससे आपकी सीक्वेंस अलग दिखेगी, क्योंकि आपके A4, A5 एंड A6 टर्म गलत है। अब हम देखते हैं कि हमें an प्लस 1 डिवाइड बाई an चाहिए था। तो अगर हम n इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा A1 प्लस 1 डिवाइड बाई A1। उसका आंसर होगा A2 डिवाइड बाई A1। तो A2 की वैल्यू कितनी थी 1 और A1 की वैल्यू 1। तो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। सिंपल से वही तरीके से n इक्वल टू 2 लिखोगे तो n इक्वल टू 2 पे वैल्यू आएगी A2 प्लस 1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई A2। A3 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है 1। तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 3 लिखते हैं तो A3 प्लस 1 डिवाइड बाई A3। तो A4 डिवाइड बाई A3 है, तो A4 की वैल्यू है 3 यहाँ से, और A3 की वैल्यू है 2। तो 3 बाई 2। वही तरीके से n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5 आप निकाल सकते हैं। तो हमें पूछा था ये कि n प्लस 1 डिवाइड बाई an की वैल्यू जब n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 है तो कितनी होगी, तो वो हमने निकाल दी। यही क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कि an3 अपॉन an ढूंढना है आपको फॉर n इक्वल टू 1, 2 एंड 3 के लिए। तो आपको सिंपल से 1, 2 एंड 3 लिखना है यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है, और उसमें आपको कौन कौन सी टर्म की जरूरत है, यानी कि A3 चाहिए, A4 चाहिए, A6 चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए उतने टर्म आपको ये तरीके से निकालने पड़ेंगे। उसके बाद सिंपल से वो टर्म का कैलकुलेशन करना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।
डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें nth नंबर का टर्म दिया गया है, जो हमारा जनरल टर्म है वो हमें दिया गया है। उसके ऊपर से हमें फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं, तो वो आप आसानी से कर पाओगे। क्या करना है, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 लिखना है और आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड 5 टर्म की। इसके बाद है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस हुज n टर्म इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें n टर्म दिया गया है, जो nth नंबर का टर्म होगा वो। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है कि A17 एंड A24 ढूंढना है, ये वाले में। सेकंड वाले में हमें A20 ढूंढना है एंड थर्ड वाले में हमें A9 ढूंढना है। तो सिंपल से आपको ए की n की जगह पे 17 24 फर्स्ट वाले में, उसके बाद आपको 20 रखना है n की जगह पर, और थर्ड वाले में n की जगह पे आपको 9 लिखना है। तो आपको आसानी से वो टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग सीरीज। सबसे पहले आपको फर्स्ट 5 टर्म ढूंढने हैं। यहाँ पे जो सीक्वेंस दी गई है, ये कौन सी सीक्वेंस आपको है, किस प्रकार से जनरेट की गई है, रिकरेंस रिलेशन का यूज करके, तो वो हमने देखे थे। इसके आपको फर्स्ट 5 टर्म ढूंढने हैं और उसके करस्पॉन्डेंस जो सीरीज मिलेगी हमें, वो हमें लिखनी है। वो भी आपने सीखा था, वो भी आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर रहे हैं और आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको।